हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और रोज की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। यानी कि कोई चालक है, जब हम उनके व्यास को दोगुना करेंगे तो उनके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा। एक चीज तो आप लोगों को पता होगा, जब चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उनके साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि इनका जो व्यास होता है इनको दोगुना किया जाता है। जब व्यास बढ़ता है तो उनके साथ क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और इनका जो व्यास क्या होता है, गोलाकार होता है यानी कि वृत्ताकार। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना किया जाता है तो इसलिए इनका जो प्रतिरोध होता है 4 गुना कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो ऑप्शन देखिए, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा समान रहेगा और चौथा अनंत हो जाएगा। जब तीव्रता या आवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है तो उनके साथ साथ धारा का मान भी बढ़ता है। और जब धारा का मान बढ़ता है तो क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ में बताना है कि प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। यानी कोई भी डीसी परिपथ है उसमें हमें शक्ति निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। शक्ति यानी कि पावर। तो P बराबर हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आई वी। P बराबर आई वी। I बराबर होता है करंट यानी कि जो धारा, और V बराबर वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा गुना वोल्टेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। खुला सर्किट यानी कि ओपन सर्किट, और एक होता है शॉर्ट सर्किट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब सर्किट खुला हुआ होता है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण धारा का जो मान होता है वो शून्य होता है। और जब धारा का मान शून्य होता है तो प्रतिरोध क्या होता है, अनंत हो जाता है। तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिरोध और धारा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगा और धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम धारा इसमें बहाव कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है 560 ओम है, तो इसी में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 560 ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। यानी कि कोई तांबा का चालक है, हमें उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध मान होता है ताम्र चालक का, वो होता है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। यानी कि कोई चालक का जो प्रतिरोध होता है उनके उल्टा क्या होता है। जब हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्या ऐसा चीज है कि जो कि घटेगा, उनके उल्टा काम करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है लंबाई। तभी हम लोगों ने बात किया कि जब किसी भी चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये इनके व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ये तो इनके समानुपाती हो गया। उसके बाद क्या है, प्रतिरोधकता, ये भी उनके समानुपाती है। यानी कि जब प्रतिरोधकता बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तीसरा आपका तापमान।
जब किसी भी चालक में तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि ये भी प्रतिरोध के समानुपाती है। चौथा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि व्यास। जब हम लोग किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारिता की इकाई क्या है? संधारिता यानी कि कैपेसिटेंस की हमें मात्रक बतानी है। इसका जो पहला ऑप्शन है महो, दूसरा हेनरी, तीसरा फैराड और चौथा कूलम। तो संधारिता की मात्रक होता है वो होता है फैराड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? यानी कि संधारिता के जब हमें मान को कम करना होगा तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा? तो पहला ऑप्शन है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, दूसरा है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, तीसरा है प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर और चौथा है उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो जब हमें संधारिता के मान को कम करना है तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्लेटों की मध्य दूरी को बढ़ा करके हम उसके मान को कम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यानी कि हमें इसमें डायमैग्नेटिक पदार्थ का बताना है, यानी कि पराचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या आपका वायु, दूसरा है इस्पात, तीसरा है जल और चौथा है प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। जल जो है ये पराचुंबकीय पदार्थ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कुंडली की लंबाई, दूसरा है धारा की दिशा, तीसरा है धारा की शक्ति और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा की दिशा। ये धारा की दिशा ही है जो विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है MMF। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि MMF का पूर्ण रूप बताइए। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और एक होता है EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि आपको फुल फॉर्म को भी याद रखना है। तो यहाँ में बताना क्या है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है एम्पियर मीटर, तीसरा है एम्पियर टर्न्स और चौथा है एम्पियर पर टर्न्स। तो चुंबकीय वाहक बल की जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्पियर टर्न्स होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो कुल प्रेरकत्व क्या है? यानी कि तीन प्रेरकत्व है L1, L2, L3, इनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है LT बराबर L1 जोड़ L2 जोड़ L3। हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करके कुल प्रेरकत्व को निकाला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस की हमें मात्रक बताना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है एम्पियर टर्न्स, दूसरा है वेबर पर एम्पियर टर्न्स, तीसरा है एम्पियर टर्न्स पर वेबर और चौथा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेबर पर एम्पियर टर्न्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।